उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उन्हें जेल होना चाहिए। अमित शाह को, जिनको अगर स्वर्ग जाना है तो वो सांसद छोड़ के मंदिर में जाए, पूजा करे, उन्हें शायद स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन हम लोग का तो स्वर्ग मिल गया। तो आपको स्वर्ग नहीं जाना है? नहीं, हमको स्वर्ग बाबा साहब ने दिया है भाई, हमें बाबा साहब ने स्वर्ग दिया है। बाबा साहब एक फैशन नहीं, एक राष्ट्र का स्वाभिमान है, हमारे समाज का परिवर्तन है वो, हमारे समाज का, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का सम्मान है वो। एकदम ब्रांड है मेरे बाबा साहब। ये लगा हुआ बाबा साहब का स्टेचू लगा हुआ है, एकदम ब्रांड है, एकदम ब्रांड है। आज जो हम महिलाओं शिक्षित हो पा रहे हैं, आखिर माता सावित्रीबाई फुले का देन है। आज पूरे भारत में सांसद से लेके विधायक, कलेक्टर, डीएम जो महिलाएं हैं ना, हमारे माता सावित्रीबाई के फुले के देन है। सरस्वती हमारे शिक्षा की देवी है। तो मैं उस महिलाओं को कह देना चाहती हूँ कि शिक्षा की देवी अगर है कोई तो हमारे माता सावित्रीबाई फुले हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर पूरे देश में बहुजन समाज आक्रोश में है। दरअसल अमित शाह ने सदन में कहा कि अंबेडकर 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 इस नाम का फैशन बन चुका है। इतना नाम अगर विपक्ष वाले भगवान का ले ले तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में चले जाएंगे। इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। भीम आर्मी के नेत्री हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? कविता अंबेडकर मेरा नाम है। सबसे पहले तो भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि देखिए हमारे बाबा साहब को गलत तरीका से उसने कहा अंबेडकर अंबेडकर एक फैशन बन गया है। अगर भगवान का नाम लेता तो 7 जन्म स्वर्ग में चला जाता। तो अगर अमित शाह के स्वर्ग में ही जाना है तो सांसद में क्या कर रहे हैं? उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर उन्हें स्वर्ग में जाना है तो जिनको अगर स्वर्ग जाना है तो वो सांसद छोड़ के मंदिर में जाए, पूजा करे, उन्हें शायद स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन हम लोग का तो स्वर्ग मिल गया। तो आपको स्वर्ग नहीं जाना है? नहीं, हमको स्वर्ग बाबा साहब ने दिया है भाई। हमें बाबा साहब ने स्वर्ग दिया है, क्योंकि जितना भी महिलाओं के साथ शोषण हुआ था, हम लोग का कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं, हम लोग का बराबरी का अधिकार नहीं, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं। और हमारे बाबा साहब ने सावित्रीबाई फुले को करवा को बढ़ाने का जो काम किया है, इतना सारा हम लोग का अधिकार दिए, बराबरी मान सम्मान का जो अधिकार हमारे बाबा साहब ने दिया है, तो क्या स्वर्ग से कम है क्या? हम बाबा देखिए हम जान चुके हैं, हमारे बहुजन समाज में महिलाएं बहुत सारी जो है हमारे बाबा साहब के अधिकार के बारे में जान चुकी है और जाग चुकी है। अब बहकावे में नहीं आएगी। और भगवान क्या है उसमें हमें आस्था नहीं है। हमारे बाबा साहब हमारे लिए भगवान है और भगवान से कुछ कम नहीं है, समझे। और जो महिला नहीं जानती है उन लोग का हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए बीजेपी का जो मन में था भरास, वो संसद में निकल आया, समझे ना। भरास है उसको बाबा साहब के प्रति इतना भरास है कि देख रहा है कि बहुजन समाज, हमारे दलित जो है बहुत जाग चुका है। और वो बाबा साहब जय भीम जय भीम जय भीम करते करते ये लोग नहीं थकता है, तो उसे अंदर से गुस्सा था, वही बात उसे सच्चे में सांसद में निकल गया, समझे ना। बाबा साहब का फैशन नहीं, उसे मैं बता देना चाहती कि बाबा साहब एक फैशन नहीं, एक राष्ट्र का स्वाभिमान है, हमारे समाज का परिवर्तन है वो, समझे ना। उन्हें भले फैशन लगता होगा, लेकिन हम बता देते हैं कि हमारे राष्ट्र का स्वाभिमान है वो, हमारे समाज का, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का सम्मान है वो। हाँ, वो लोग कहते हैं कि मनुस्मृति से चलेगा देश। मनुस्मृति से नहीं चलेगा। मेरा भारत का संविधान बाबा साहब ने दिया है, उसी से मेरा देश चलते आ रहा है और चलेगा भी। और मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर संविधान को छेड़छाड़ करने से पहले हम लोग महिलाओं से टकराना पड़ेगा, तब जाके हमारे संविधान को छेड़छाड़ करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपमान किया है, हमने अपमान नहीं किया है। देखिए कांग्रेस भी कम नहीं किया है, और कांग्रेस को भी हम उसे कह नहीं रहे हैं कि देखिए कांग्रेस भी है ना, हमारे बाबा साहब का फोटो लेके आज जो कह रहा है कि घूम रहा है, वो हमारे दलित समाज को, नेता को, हमारे बहुजन समाज को मूर्ख बना रहा है। कांग्रेस में मूर्ख बना रहा है, क्योंकि देख रहा है कि भाई ये लोग बाबा साहब को मानने वाला है, बाबा साहब को फैन है। अगर बाबा साहब को फोटो लेके जाएंगे तो ये लोग सोचेगा कि भाई ये तो दलित का नेता है। लेकिन नहीं, अब शिक्षित हो चुका है हमारे समाज, जान चुका है अपने हक अधिकार के बारे में, किसी के सामने झुकेगा नहीं। इतना विरोध प्रदर्शन होने के बाद भी अमित शाह माफी नहीं मांगे अभी तक। उनको मांगना है, उनको माफी तो दूर के बात है, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उन्हें जेल होना चाहिए, समझे ना। जेल होना चाहिए अमित शाह को, गृह मंत्री है देश का, उनको जेल भेजवाइएगा। आप कह रहे हैं मुझे बहुत गृह मंत्री आप कह रहे हैं,
मुझे खराब लग रहा है कि गृह मंत्री इतना बड़ा पद पर होकर इतना निर्दलीय इतना खराब बात जो बोलते हैं, अच्छा लगता है? उनको मुंह से शोभा देता है क्या? तो ये विपक्ष वाले ही बाबा साहब फोटो लेकर नौटंकी कर रहे हैं। एकदम नौटंकी कर रहा है, एकदम नौटंकी कर रहा है। आप लोग काहे इतना विरोध कर रहे हैं? विपक्ष वाला भी नौटंकी कर रहा था, आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो अपने बाबा साहब को मिशन को पूरा करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे बाबा साहब ने हमारे दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ, गर्दन में मटका टांगा करता था, और उसके बाद कमर में झाड़ू, गर्दन में घंटी, ये सब जो घंटी निकाल के और हरिया निकाल के जो हमारे बाबा साहब टाई और बेल्ट लगाने का काम किया है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, समझे ना? बहुत बड़ा योगदान बाबा साहब ने दिया है। सावित्रीबाई फुले को भी मानते हैं? एकदम बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि आज जो हम महिलाओं शिक्षित हो पा रहे हैं, आखिर माता सावित्रीबाई फुले का देन है। हमारे माता सावित्रीबाई अकेले एक महिला थी जो हमारे महिलाएं के लिए, हमारे भारत देश के लिए उसने अपने अपमानों को सहा। जब उसने मतलब घर से बाहर शिक्षा बांटने के काम किया करते थे, तो उनको जानते हैं उनके ऊपर गोबर फेंक दिया जाता था, जूठा फेंक दिया जाता था, कीचड़, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं माना। मनुवादी ने उन्हें जहाँ तक के दबोचने का भी काम किया, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष किया और अपने संघर्षशील के कारण अपना क्रांति दिखाई पूरे भारत में। आज पूरे भारत में सांसद से लेके विधायक, कलेक्टर, डीएम जो महिलाएं हैं ना, हमारे माता सावित्रीबाई के फुले के देन है। लोग आज जो कह रही हैं कि सरस्वती हमारे शिक्षा की देवी है, तो मैं आज उस महिलाओं को कह देना चाहती हूँ कि शिक्षा की देवी अगर है कोई तो हमारे माता सावित्रीबाई फुले हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, भीम आर्मी से क्यों जुड़ गई आप? क्योंकि भीम आर्मी ऐसा संगठन है जो अगर कुछ भी हमारे दलित समाज में कुछ भी होता है ना, तो हमारे भीम आर्मी साथ खड़ा रहते हैं, और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद हम तो देख रहे हैं, एकदम फैले। देखिए ना आप, जबकि होता क्या है कि 543 पूरे भारत में सांसद है, और 542 पे अकेले वो भारी है सांसद में। अकेले भारी है, वो अकेले दहाड़ रहे हैं। हाँ, तो जाहिर सी बात है भाई कि उनका लोग देख कर ही फैन, उनका दीवानगी हो गया है लोग, ये तो कह ही नहीं सकते हैं। तो बाबा साहब फैशन नहीं है, चंद्रशेखर कह रहे हैं ब्रांड है बाबा साहब। ब्रांड तो है, इसमें तो कोई दो मत की बात नहीं है भाई, एकदम ब्रांड है मेरे बाबा साहब। हाँ, और उनके बाबा साहब का भी दिखाइए। हाँ, देखिए हमारे लगा हुआ बाबा साहब का स्टैचू लगा हुआ है, एकदम ब्रांड है, एकदम ब्रांड है हमारे बाबा साहब। ब्रांड क्या है? ब्रांड तो है ही हमारे राष्ट्र का। कितने बार बताया भाई कि राष्ट्र का स्वाभिमान भी है हमारे। ठीक है, थैंक यू। हमारे सर का ताज भी है हमारे बाबा साहब। थैंक यू। पूरी बातचीत पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू।